हाय एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अ यूनी वैल्यू ग्रिड। आओ देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है यू आर गिवन 2D इंटीजर ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n एंड एन इंटीजर x। इन वन ऑपरेशन यू कैन ऐड x टू और सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम एनी एलिमेंट इन द ग्रिड। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम प्रॉब्लम पढ़ लेना। देखो प्रॉब्लम कह रहा है ना कि तुम्हें एक ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स दिए रहेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक ग्रिड है 2x2 का, और तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8, और तुम्हें एक वैल्यू दी रहेगी x। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2 है। तो तुम्हें कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स दिए हुए ना ग्रिड के, इन सबको इक्वल करो किसी एक एलिमेंट के। ठीक है, और तुम उसको इक्वल कैसे करोगे? ये x या तो उसमें प्लस और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज 2, 4, 6, 8 है, तो 2, 4, 6, 8 को मुझे सबको लेट्स सपोज मैं 8 में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो 2 को मुझे 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को मुझे 8 में कन्वर्ट करने के लिए या तो इस 2 को उसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑफ टाइम करना पड़ेगा, और मैं जितनी बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना ऑपरेशंस काउंट करूंगा। ठीक है, और मुझे रिटर्न करना है कि सबसे कम ऑपरेशंस जिसमें मैं इन सारे नंबर को किसी एक एलिमेंट के बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज अभी मैं सबको 8 के इक्वल करूंगा, तो 2 को 8 के इक्वल करने के लिए 2 पे एक बार 2 ऐड किया, दोबारा 2 ऐड किया, फिर एक और बार ऐड किया, 3 बार 2 ऐड किया इस 2 पे, तो 3 ऑपरेशंस लगे और ये हो गया 8। ठीक है, अब देखो मुझे 4 को लेट्स सपोज 8 में कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे 4 को 8 में कन्वर्ट करना है तो 4 में मैं एक बार 2 ऐड करूंगा, दोबारा 2 ऐड करूंगा, 8 हो गया। 4 + 4 8, तो मैं कितना ऑपरेशन लगा? 2 ऑपरेशंस लगा। अब 6 को 8 में कन्वर्ट करना है। 6 को अगर 8 में कन्वर्ट करना है तो 6 में सिर्फ एक बार 2 ऐड करेंगे तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ एक ऑपरेशंस। और 8 तो खुद 8 है, उसको कन्वर्ट करने के लिए 0 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, तो देखो मैं ना कन्वर्ट कर तो रहा हूँ बट सिर्फ इस 2 को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अभी टोटल ऑपरेशंस मेरा हो गया 6। ठीक है, अब एक बार ना 6 में कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे 6 में कन्वर्ट करना है तो 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 पे एक बार 2 ऐड किया और दोबारा 2 ऐड किया, जस्ट 2 ऑपरेशन 6 हो गया। ठीक है, तो मेरा कितना ऑपरेशंस लगा? 2 ऑपरेशंस लगा। वैसे ही 4 को 6 में कन्वर्ट करने में सिर्फ एक बार 2 ऐड करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 तो 6 है ही, तो 0 ऑपरेशंस। अब देखो 8 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 8 में ना मुझे -2 करना पड़ेगा। अगर मैं एक बार माइनस कर लूँ तो 6 हो जाएगा, तो वो भी एक ऑपरेशन में काउंट होगा कि या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। तो यार एक ऑपरेशन लगा, तो कितना टोटल लगा? 2 और ये 2, 4 ऑपरेशंस। तो यार पहले तो 6 ऑपरेशन लग रहा था मेरे को 8 में कन्वर्ट करने के लिए, बस 6 में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 4 ऑपरेशंस लगे। अब सारे एलिमेंट 6 हो गए, 2 भी 6 हो गया, 4 भी 6 हो गया, 6 तो 6 था ही, 8 भी 6 हो गया। समझे? ये बन गया तुम्हारा ग्रिड। तो मुझे यही करना है और मिनिमम ऑपरेशन चाहिए। वैसे मैं 4 के लिए भी चेक कर सकता हूँ, सबको 4 पे करो, सबको 2 पे करो। तो समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है? अब देखो यार, इस क्वेश्चन में ना हमारा अप्रोच क्या रहेगा। अप्रोच से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर अगर मैं मुझे ऐसे कन्वर्ट करना है तो मेरे दिमाग में, मैं जिस तरीके से सॉल्व किया, मेरे दिमाग में दो क्वेश्चंस आए। पहला पहला क्वेश्चन ये था कि कैसे डिसाइड करूं विच नंबर टू कन्वर्ट टू। कैसे डिसाइड करूं कि 2 में कन्वर्ट करूं या 4 में कन्वर्ट करूं सबको, या 6 में कन्वर्ट करूं या 8 में कन्वर्ट करूं। अब तुम बोलोगे एक एक करके चेक कर लो। यार एक एक करके चेक करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं करना चाहता। पर मुझे डिसाइड तो करना है ना किसी एक एलिमेंट में कन्वर्ट करूं जिससे मिनिमम आ जाए। अब तुम, ये तो सही आइडिया है कि एक एक करके सब में चेक कर लो, जिसमें मिनिमम आए दैट इज हाउ यू रिटर्न मिनिमम। बट देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। दूसरा सवाल तुम्हें कह रहा है कि अगर नहीं कन्वर्ट कर पाओ किसी को भी तो -1 रिटर्न कर दो। तो दूसरा सवाल है व्हेन टू रिटर्न -1। कब ऐसा कंडीशन होगा कि हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे किसी भी नंबर को। ले भाई सॉल्व हो जा। ठीक है, अब देखता हूं पहले कौन सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उससे ही हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसमें एक और ट्रिक हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग का, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके कि मैं
क्यों सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट बीच में मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, तुम जब जस्ट एक्सेप्ट कर लेना, फिर मैं डिटेल में आगे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सॉर्ट कर रहा हूँ। पहले देखते हैं व्हेन टू रिटर्न -1। देखो, कह रहा है सबको कन्वर्ट करना, तो 2 को, 4 को, 6 को और 8 को एक नंबर लाइन पे ले लेते हैं, ठीक है, यही थे हमारे चार। अब मुझे x दिया हुआ है 2, ये पता है तुम्हारा स्टेप साइज है कि यार तुम एक बार में इतना स्टेप आगे या पीछे चल सकते हो। तो अगर मैं सबको 6 में कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं 2 पे हूँ, तो 2 पे मैं 2 कदम आगे चल सकूंगा, 4 आ सकूंगा, 4 से फिर 2 कदम आगे चलूंगा, 6 आ सकूंगा। पर देखो यार, अगर 2 और 7 दिया रहता, बाकी नंबर भूल जाओ, अभी सिर्फ 2 और 7 है, ठीक है, और x का साइज 2 है, और तुम्हें 2 को 7 में कन्वर्ट करना पड़ता, पर क्या तुम कर पाते? देखो, 2 से जब तुम 2 ऐड करोगे तो तुम 4 पे आओगे, ठीक है, और 4 से 2 ऐड करोगे तो 6 पे आओगे। अभी यहाँ है 7, और 6 पे तुम 2 ऐड करोगे तो तुम 8 पे आ जाओगे। पर पता है तुम कभी 7 पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि ना तुम्हारा स्टेप साइज सिर्फ 2 है। तुम एक बार में 2 कदम चल रहे हो, 6 से तुम्हें 7 आने पे 1 कदम चलना पड़ेगा। इसका मतलब पता है मुझे क्या पता चला? इसका मतलब ये पता चला मुझे कि ये जो डिस्टेंस तुम्हें कवर करना है ना, किसी एक एलिमेंट से जिस भी जगह पे कन्वर्ट होना है, वो जो डिस्टेंस है वो डिविजिबल होना चाहिए x से। दैट शुड बी मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, समझे? तो अगर मुझे किसी को भी कन्वर्ट करना है किसी में भी, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा मॉड्यूलस उसका 0 आना चाहिए। उन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा x से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिस्टेंस मस्ट बी डिविजिबल बाय x, ठीक है, तभी कन्वर्ट कर पाओगे, एल्स रिटर्न -1। मतलब अगर मुझे ऐसा कोई दिया रहता है कि 2 है, 4 है, 6 है और 7 है, तो पता है मैं, और x इज इक्वल टू 2 दिया रहता, तो पता है मैं कभी ना, किसी भी, अगर मैं, मुझे सबको 2 में कन्वर्ट करना है, तो पता है 7 को 2 कभी कर ही नहीं पाता। 7 में 2 माइनस करता तो आता 5, फिर 5 में 2 माइनस करता तो आता 3, और 3 में 2 माइनस करता तो आता 1। कभी पता है 2 में ला ही नहीं पाता, 3 के बाद कभी ये 2 आता ही नहीं। तो क्यों पता है? 7 माइनस 2 क्या है? 7 माइनस 2 है 5, और ये 5 जो है ना, ये 5 कभी भी इस 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि जिस भी नंबर को हम जिसमें किसी में भी कन्वर्ट करें, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा डिविजिबल बाई x होना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हेन टू रिटर्न -1। दूसरे क्वेश्चन का अब बताता हूँ, विच नंबर टू कन्वर्ट। तुम एक एग्जाम्पल लो, देखो 1, 2, 3 और 100, ठीक है। इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे कन्वर्ट करें। एक बात बताओ, लेट्स सपोज हम 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाला। तो 1 को 100 में कन्वर्ट, और x का साइज तुम्हें 1 दिया हुआ है कि तुम सब में एक ऐड कर सकते हो। तो यार 1 को 100 में ऐड कन्वर्ट करने के लिए 99 ऐड करना पड़ेगा। 99 टाइम्स 1 ऐड करूंगा, तब जाके ये 1 कन्वर्ट होगा ये 100 पे। अब देखो, 2 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है 100 पे, तो 98 टाइम्स लगेंगे। 1 को मुझे 98 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 2 पे, तब 100 होगा। और 3 को ऐसे ही 97 टाइम्स लगेंगे, और 100 तो 100 है ही। कितने स्टेप्स लग गए? 294 स्टेप्स लग गए कन्वर्ट करने में सबको 100 में। अब एक बात बताओ, अगर मैं सबको 1 में कन्वर्ट करता तो कितने स्टेप लगते हैं? देखो, 100 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए 99 लगते हैं, ठीक है। 100 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए 98 स्टेप्स लगते। 1 को 98 बार माइनस करना पड़ता है 100 से, तब 2 आता, और 3 में फिर 97 लगता है 100 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यार ये 100 बहुत इशू क्रिएट कर रहा है। सबको अगर मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 तो एक बार में हो जाएगा कन्वर्ट 1, और ये 3 भी 2 बार में हो जाएगा, बट ये 198 99 स्टेप्स लेगा, ठीक है। और ये 2 और ये 3 में भी अगर मुझे कन्वर्ट करना, तो ये 100 बहुत बड़ा स्टेप लेगा। तो एक बात बताओ, क्यों मैं सबसे लास्ट और या फिर सबसे फर्स्ट वाले में कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्यों ना मैं कोई बीच का वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं? तो यार बीच के वैल्यू के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन नहीं, एक्चुअली एक ही ऑप्शन है, मैं मीडियन ले लूँ एरे का।
अगर मैं मीडियन ले लूंगा तो 4 एलिमेंट है, बीच का एलिमेंट इज 3, क्योंकि ये एरे यहाँ हमें सॉर्टेड दिख रहा है, ठीक है। यही रीजन है हमें एरे सॉर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, अदरवाइज तो मैं क्विक सेलेक्ट यूज करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए। बट यहाँ का कंसेप्ट मीडियन है, अगर तुम मीडियन ऑफ द एरे ले लो तो तुम्हें 3 मिल जाएगा, और 3 एक मिडिल वैल्यू है। तुम सबको ना मिडिल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे क्या होगा, सबको थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम्हें भले सूटेड नहीं लग रहा है इसके लिए कि मीडियन में कैसे कन्वर्ट करें तो कम पड़ेगा, बट एक्चुअली तुमको सब में मीडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ट्रैवल लेस, समझे। देखो, इफ यू चूज अ पॉइंट टू फार राइट तो लेफ्ट के लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, और इफ यू चूज अ पॉइंट टू फार लेफ्ट तो राइट के पीपल को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ना तुमको एक बैलेंस पॉइंट चुनना पड़ेगा जहां पे ट्रैवल करने के लिए थ्रू आउट द एरे का मूवमेंट मिनिमम होगा, ठीक है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि वी आर नॉट मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैं मिनिमम और मैक्सिमम से डिस्टेंस मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ, वी आर मिनिमाइजिंग टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एंड इसीलिए हमें मीडियन चाहिए, ठीक है। तो तुम अगर सबको मीडियन ऑफ द एरे में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें मिनिमम स्टेप्स लगेंगे, सबको मीडियन ऑफ द एरे में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम स्टेप्स लगेगा, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कितना स्टेप्स लगेगा, देखो, अगर तुम्हारा एरे दिया है 2 4 6 और 8, और मीडियन ऐसे, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है 4 एरे की, डिवाइड बाई 2 कर दो तो आया 2, तो 0 1 और 2 ये सेकेंड इंडेक्स विल बी मीडियन, ठीक है। हालांकि तुम 4 को भी ले लो वो भी मीडियन है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसके 2 मिडिल वैल्यूज है, तो तुम 4 को भी कन्वर्ट करो तो उतना ही ऑपरेशंस लगेंगे, 6 में भी करो तो उतने ही ऑपरेशंस लगेंगे, बट यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम 6 को मीडियन लेंगे। तो अभी ना 2 को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, 4 को थोड़ा करना पड़ेगा, और 8 को इधर से थोड़ा करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। अगर तुम कोई भी फार एंड या फार लेफ्ट या फार राइट पॉइंट लेते तो तुम्हें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता, बट अब तुम कैसे बताओगे कितना ऑपरेशन ट्रैवल करना पड़ रहा है, डिस्टेंस निकाल के। अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा टारगेट सबको 6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबको अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो तुम 2 से 6 का डिस्टेंस निकाल लो और डिवाइड कर दो, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2, तुम्हें एक्स मान लो 2 दिया है तो कितना आया 2, यानी 2 ऑपरेशंस लगेंगे, 2 में 2 बार 2 ऐड करोगे तब 6 बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक बहुत वैलिड क्वेश्चन होगा, अगर मेरे पास एरे 1 2 3 और 100 था तो मैं किसी बीच के एलिमेंट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, जैसे 1 और 100 है, इसका मिडिल है 50, तो मैं सबको 50 करता, ये भी थोड़ा इधर चलता, बाकी सारे भी थोड़े इधर चलते। तुम देखो 50 में कन्वर्ट करो, 1 को 50, अगर तुम्हारा x1 दिया हुआ है तो 1 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास 49 ऑपरेशंस लगेंगे, 2 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए 48, 3 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए कितने लगेंगे 47, और 100 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए 50 ऑपरेशंस, माइनस करूँगा 50 टाइम्स 1, ये लगेगा। पर अगर मैं सबको 3 में कन्वर्ट करूँ तो 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑपरेशंस, 2 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 1 ऑपरेशन, 3 तो 3 पे है ही तो 0 ऑपरेशन, और 100 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 97 ऑपरेशन। अब तुम ऐड करो, देखो कितना होता है, ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा इससे। दिस इज जस्ट 100 ऑपरेशन एंड दिस इज 50 47 48 49, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहा है टू कन्वर्ट। अगर तुम इसका टोटल करो तो लेट मी ऐड अप टू टोटल, इट इज 48 का एवरेज ले लो, 120 144 और 50 194, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई गेस 194, ठीक है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर मैं कोई मीडियन वैल्यू लूँ, बीच का वैल्यू लूँ, और अगर मैं मीडियन वैल्यू लूँ, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे मीडियन वैल्यू पे सबको कन्वर्ट करना है, और मुझे पता चल गया कि -1 कब रिटर्न करना है, विच टारगेट टू कन्वर्ट टू, और वन रिटर्न -1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मीडियन निकालने के लिए तुम्हें सॉर्ट करना पड़ेगा एरे, तभी तो तुम मीडियन निकाल पाओगे कि तुम्हारा बीच का एलिमेंट कौन सा है। अगर तुम वैसे 1 और 100 है और बीच में जम्बल्ड है, 54 है, 91 है, और यहाँ पे 98 है, तो मिडिल वैल्यू 98 मिल जाएगा तुम्हें, बट 98 मीडियन नहीं है, तुम्हें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया सॉर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम पहले जो ग्रिड है उसको ओपन करेंगे, ओपन द ग्रिड इन 1D, और उसके बाद सॉर्ट,
दूसरा स्टेप होगा सॉर्ट इट। वंस यू सॉर्ट इट, तीसरा अप्रोच क्या होगा, फाइंड मीडियन। मीडियन एलिमेंट क्या है, एक बार तुम्हें मीडियन मिल गया, तुम फॉर लूप लगाओ पूरे 1D एरे में। फॉर लूप एक 1D एरे में लगाओ, जीरो से सारे एलिमेंट एन तक, और कैलकुलेट कर लो कि इस मीडियन एलिमेंट को में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास, देखो अब कोई भी एलिमेंट आएगा, मान लो तुम्हारे पास आया पहला एलिमेंट नम्स ऑफ, जो भी है नम्स ऑफ आई आया, ठीक है, और तुम्हें टारगेट पता है मीडियन, तो टारगेट माइनस करूंगा नम्स ऑफ आई, तो मुझे मिल जाएगा कितना डिस्टेंस इस नम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस शुड बी डिविजिबल, मॉड्यूलस ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एल्स -1 रिटर्न कर देंगे। तो मैं ये भी चेक कर लूँगा कि ये कन्वर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगा। और एक बार हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक 1D एरे बना लेते हैं, जो भी मेरा ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एरे ले लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर एरे, एंड हमें क्या करना है, अपने जो ग्रिड को दिया है उसको इस एरे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, ग्रिड में ट्रैवल करते हैं, फॉर ऑटो आई इन ग्रिड, तो इससे मुझे पहले रो पे गया मैं, और फिर फॉर ऑटो जे इन आई, उसके एक एलिमेंट पे गया, और आंसर डॉट पुश बैक जे कर दिया। इससे क्या हुआ, सारे जो एलिमेंट्स थे एक एक करके मेरे आंसर एरे पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, सॉर्ट कर दूंगा आंसर डॉट बिगिन से, ओके। एक बार मेरा एरे सॉर्ट हो गया, मैं एक रिजल्ट ले लूँगा, ये मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशंस रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0 अभी। और उसके बाद क्या करूँगा, एन साइज ले लूँगा क्योंकि मीडियन निकालना है ना। तो इज आंसर डॉट साइज, जो मेरा एरे का साइज है। अब मैं देखूंगा कि मेरा टारगेट क्या, मीडियन वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इंट टारगेट होगा जो मेरा आंसर एरे का हाफ होगा, वो वाला एलिमेंट। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, आंसर जो मेरा एरे है और उसका मिडिल एलिमेंट, दैट इज n/2, ये मेरा टारगेट होगा। मैं इसमें सबको कन्वर्ट करूंगा, दिस इज द मीडियन। अब कन्वर्जन की बारी, तो मैं एक एक करके सारे एलिमेंट में ट्रैवल करूंगा, और क्या करूंगा, मैं पहले डिफरेंस निकालूंगा कि हर एलिमेंट को उस एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, टारगेट में कन्वर्ट करने के लिए कितना डिफरेंस आएगा। तो इंट डिफरेंस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, हो सकता है मुझे कभी माइनस करना पड़े कभी प्लस करना पड़े, इसलिए मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँगा, और टारगेट में माइनस कर दूंगा नम्स, नम्स नहीं, आंसर ऑफ आई, ठीक है। इससे मुझे मिल गया कि मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और अगर इफ़ डिफरेंस का मॉड एक्स से, यानी एक्स से वो डिविजिबल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करूँगा, -1 रिटर्न कर दूंगा। और एल्स अगर नहीं है, डिविजिबल हो रहा है, तो अपने रिजल्ट में ऐड कर दूंगा कि कितना डिविजिबल हो रहा है, दैट इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में ये रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। अब एक बार रन करके देखते हैं, चल जाना यार। हाँ, सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट कर देता हूँ। परफेक्ट, सबमिट हो गया है, सबमिशन ले लिया है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इसको ना तुम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सॉर्ट कराना, तो हमें n log n लगाना, क्विक सेलेक्ट करके आता है टू फाइंड द मीडियन इन एन एरे, वो मीडियन फाइंड करता है बिना सॉर्ट किए, वो ओ ऑफ एन में मीडियन फाइंड आउट कर लेता है। तो तुम्हारा टास्क ये रहेगा कि तुम एक बार क्विक सेलेक्ट के बारे में जाके पढ़ो कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसका कोड क्या होता है और वो कैसे काम करता है। उससे क्या होगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा बेटर कि इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। ओके, थैंक यू।